नमस्कार, आप देख रहे हैं आंख कान खोल के और मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पाकिस्तान की हालत क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान की आवाम कंगाली, बदहाली, फटेहाली में जी रही है। पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान बड़बोलेपन से बाज नहीं आ रहे। अब पाकिस्तान की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़बोलापन सामने आया है। उन्होंने एक जनसभा के दौरान कहा कि अगर पाकिस्तान तरक्की के मामले में भारत से आगे नहीं निकलता है तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। शहबाज के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनका मजाक बनने लगा है। लोग कहने लगे हैं, शहबाज नया नाम सोच लो। जिस मुल्क में आटा दाल की मारामारी है, जहां आवाम गुर्बत की मारी है, जहां बंदूकों के साए में आटा की बिक्री होती है, जहां भूखमरी से परेशान जनता सड़कों पर उतरती है, जो देश कंगाल है, फटेहाल है, बदहाल है, कर्ज में गली तक डूबा है, उस मुल्क के मुखिया औकात भूल गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत को पीछे छोड़ने का मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे। कि मैं तोड़ो एक वादा कर चले कि पाकिस्तान असी इंशाअल्लाह उस रब ਨੂੰ मंजूर रब सोने ਨੂੰ मंजूर है, उस रब सोने ਨੂੰ मंजूर होया तो इंशाअल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान ਨੂੰ पिछड़ा छोड़े थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। तो अब शहबाज शरीफ को नाम बदल ही लेना चाहिए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को नया नाम सोच ही लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इतना कंगाल हो चुका है कि उसके पास अब कर्ज चुकाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। हिंदुस्तान को पीछे छोड़ने की बात तो दूर, उसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में लोगों के पास खाने पहनने के कपड़े तक नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई का बोलबाला है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ पाकिस्तानी आवाम को गुमराह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि सब्र और तहम्मुल, मेहनत और मेहनत, दिन रात मेहनत करेंगे। ओ मैं कोई गल दसो, बेआई गल दसो। मैं तुसा मैं को पिछले 20-25 साल तो जान दियो, मैं ठीक आखरे ना ठीक आखरे, बोलो ना, जोर ना बोलो, मैं ठीक आखरे। मैं थोड़ी जो खिदमत की थी, गाल कट की थी और कम ज्यादा थी गया। ये मेरी आदत है। मेरे अल्लाह बख्शे वालिद साहब मैं को गल सिखाई, मियां नवाज शरीफ को सिखाई। शहबाज शरीफ ने एक सार्वजनिक सभा के दौरान पाकिस्तानी आवाम को दिन में तारे देखने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान का सच क्या है आप ये भी समझ लीजिए। कंगाल पाकिस्तान पर चीन का 8 लाख करोड़ का कर्ज है। विश्व बैंक से पाकिस्तान ने 6.71 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक से 5.60 लाख करोड़, सऊदी अरब से 2.52 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पाकिस्तान पर है। यानी सिर से लेकर पैर तक पाकिस्तान कर्ज में डूबा है और पाकिस्तान के कर्ज का सीधा असर अब पाकिस्तान की जनता पर पड़ रहा है। पाकिस्तान की हालत कितनी खराब है उसे आप इससे समझ सकते हैं। इस देश के हर नागरिक के सिर पर करीब 3 लाख पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। ऐसे हालात में पाकिस्तान की शाबाश सरकार अब कर्ज देने वाले देशों में घूम घूम कर कर्ज चुकाने की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रही है। पाकिस्तान और कर्ज एक सिक्के के दो पहलू हैं। सत्ता किसी की भी रही हो, कर्ज की कहानी नहीं बदली। इसको ऐसे समझिए, इमरान सरकार ने 2020-2021 में दूसरे देशों से 15.32 अरब डॉलर का रिकॉर्ड कर्ज लिया
और अब शहबाज सरकार कर्ज के लिए हाथ फैला रही है। लेकिन दुनिया के सामने कटोरा लेकर भीख मांगने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत को पीछे छोड़ने का सुनहरा सपना दिन में देखने लगे हैं। जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो हालत है, इससे तो साफ है कि शहबाज शरीफ को अपना नाम बदल ही लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत को पछाड़ने का सपना देखने वाले शहबाज शरीफ कहते हैं कि अगर नहीं पछाड़ा तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। अब लोग उन्हें कह रहे हैं कि साहब अभी से नया नाम सोचना शुरू कर दीजिए। ये इसलिए क्योंकि भारत को पछाड़ने की बात तो दूर, भारत के आसपास भी पाकिस्तान आ गया तो बहुत बड़ी बात होगी। वो इसलिए क्योंकि भारत के सामने दूर दूर तक पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता है। आंकड़ों के जरिए आपको हम बताते हैं कि पाकिस्तान भारत के सामने कहां है। आप देखिए कि ग्रोथ रेट भारत का 6.5% अनुमान जताया है और पाकिस्तान का 3%। पहले 3.4 था, 5 था अनुमान, लेकिन उसे और घटा दिया गया है, 3% अनुमान। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है। पाकिस्तान 158वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, कहां 5वीं और कहां 158वीं। 3,397 अरब डॉलर की जीडीपी है भारत की और यहां 3 डिजिट में 338 अरब डॉलर की जीडीपी है पाकिस्तान की। प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो 2.28 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है और पाकिस्तान की सीधे सीधे आधे से भी कम 1.22 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है। अब रक्षा बजट, चूंकि रक्षा बजट भी बहुत बड़ी बात है। रक्षा बजट यहां 6,81,000 करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं रक्षा बजट पर। यहां क्या 59.42 हजार करोड़ रुपए, यहां सीधे सीधे 6 लाख से भी ज्यादा, 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा रक्षा बजट है और वहां पाकिस्तान का रक्षा बजट 1000 करोड़ में है। ये अपने आप में आंकड़े हैं जो बयां कर रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के सामने कहीं दूर दूर तक नहीं टिकता है साहब। तो शहबाज शरीफ साहब अपना नाम बदल लीजिए, क्योंकि ये भारत को पछाड़ने की बात तो दूर, भारत के आसपास भी अगर आप आते हैं तो ये असंभव। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे और यकीनन ये बड़बोलापन है। बड़बोलापन इसलिए क्योंकि अब उन्हें जनता को झूठी उम्मीद देकर ही सत्ता में रहना है। अब जनता वहां पर त्राहिमाम कर रही है, परेशान है महंगाई से, आटा चावल के लिए मारामारी हो रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो झूठे सपने बेचते रहो ताकि कुर्सी बची रहे। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हैं, विदेश मामलों के जानकार। डॉक्टर इरशाद अहमद खान हैं, PML नेता हैं। पीजे मीर हैं, पाकिस्तानी पत्रकार। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर इरशाद साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा। शहबाज शरीफ का कोई नया नाम बताइए, क्या रखा